हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद से कल अध्याय 22 हमने पूरा किया चर्चा करके, जहां पे देवाहुति और कर्दम मुनि के विवाह के बारे में वर्णन आ रहा है। तो हमने कल सुंदर रूप से देखा कि किस प्रकार दोनों का विवाह संपन्न हुआ और स्वयंभुव मनु किस प्रकार से एक आदर्श राजा, एक आदर्श गृहस्थ के रूप में रहे, भौतिक सुख और उपभोग उन्होंने अपने जीवन में ग्रहण किए, लेकिन नियम के साथ ग्रहण किए, जिसके कारण वो सुख और उपभोग उनके आध्यात्मिक प्रगति में बाधा न बन सके। आज के इस अध्याय से 23वें अध्याय से हम देवाहुति ने किस प्रकार कर्दम मुनि की सेवा की, एक आदर्श गृहिणी का कर्तव्य क्या होता है, ये देखते हैं। सो चैप्टर 23, कैंटो 3। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Chapter 23, Devahuti's lamentation. Maitreya uvacha पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिंकितको विदा नित्यं पर्यचर प्रीत्या भवानीव भवं विभु प्रभुम। Maitreya continued, after the departure of her parents, the chaste woman Devahuti, who could understand the desires of her husband, served him constantly with great love, as Bhavani, the wife of Lord Shiva, serves her husband. यहाँ वर्णन है कि देवाहुति ने अपने पति कर्दम मुनि की सेवा कैसे की, जैसे भवानी भव की सेवा करती है। तो दुर्गा देवी को भवानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो भव की पत्नी है, इसीलिए वो भवानी है। और अगर हम देखें मैच मेकिंग में ये लगभग सेम ही गिरता है। हम देखते हैं शिवजी पूरी तरह से अवधूत, कम से कम कर्दम मुनि की कुटिया तो है, भगवान शिव की कुटिया भी नहीं है। हम देखते हैं एक प्रसंग आता है जहां पर भवानी भव के पीछे लग लग के अरे आप कम से कम एक कुटिया तो बनाइए, हम कहीं तो रहेंगे, एक घर बनाइए। तो एक घर बन गया, शिवजी ने एक घर बना दिया। और घर बन गया तो उस समय यज्ञ का आयोजन हुआ, वास्तु शांति। तो वास्तु शांति के यज्ञ में कई सारे लोग आ रहे थे, ब्राह्मण आ रहे थे दान दक्षिणा के लिए। फाइनली सब कुछ हो गया तो एक ब्राह्मण बच गए। और उस समय शिवजी ने उनको पूछा, भाई आपको क्या चाहिए? तो ब्राह्मण ने बोला, मेरे पास घर ही नहीं रहने के लिए, मुझे घर चाहिए। तो शिवजी ने अपना घर उनको दान कर दिया। जो नया घर बनाया था वो उस ब्राह्मण को दान कर दिया, फिर से पेड़ के नीचे आ गए रहने के लिए। और भवानी को कहते हैं, देखो मेरे नसीब में घर में रहना है ही नहीं। और भवानी यानी पार्वती देवी, ये हिमालय की पुत्री है। यस, कितने ऐशो आराम से पली बड़ी है, सुंदर है, प्रकृति, भौतिक प्रकृति की स्वामिनी है। लेकिन भव यानी शिव की इच्छा देखते हुए, जिस प्रकार से शिव प्रसन्न रहेंगे वैसे ही वो खुद रहती है। शी टेक्स फुल केयर
कि शिव हमेशा उनके कार्य से, उनके आचरण से प्रसन्न रहे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। प्रभुपाद जी, ये जो पहले 4-5 श्लोक है ना, ये बहुत सुंदर रूप से गृहस्थाश्रम कैसे चलना चाहिए, दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच में संबंध कैसे होने चाहिए, ये बहुत सुंदर रूप से श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। यस, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अ चेस्ट एंड फेथफुल वाइफ, यहाँ पे भवानी को साध्वी कहा गया है। साध्वी, पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंकित कोविदा। तो देवाहुति अत्यंत साध्वी थी। साध्वी अर्थात अ चेस्ट एंड फेथफुल वुमन। तो एक स्त्री को हमेशा पतिव्रता होना चाहिए, अपने पति को छोड़ करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी और व्यक्ति की तरफ उसको नहीं देखना चाहिए। यस, देन शी बिकम्स चेस्ट। प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि निश्चित रूप से पति को भी भव की तरह तपस्वी होना चाहिए। yes. पति को भी भव की तरह तपस्वी होना चाहिए, पत्नी को भवानी की तरह चेस्ट फेथफुल पतिव्रता होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्त्रियों को ये शिक्षा दी जाती है कि किस प्रकार से, किस तरह का पति, किस प्रकार के वर का चयन करे। ऐसा वर नहीं जो भौतिक रूप से अत्यंत वैभवशाली हो, लेकिन जो चरित्र और तपस्वी हो, चरित्रवान हो और तपस्वी हो। ऐसा पति पत्नी को इस भव सागर से ऊपर लेके जा सकता है। रूपा जी कहते हैं, द वाइफ इज डिपेंडेंट ऑन द हस्बैंड, एंड इफ द हस्बैंड इज अ वैष्णव, then naturally she shares the devotional service of the husband because she renders service to him. तो पत्नी जो है ये हमेशा पति से न्यून रहती है। प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि आगे आके भी बताएंगे, हाउ अ वाइफ शुड ऑलवेज फॉलो हर हस्बैंड इन एवरी रिस्पेक्ट। यस, देयर शुड बी नो इंडिपेंडेंट डिजायर्स। श्लोक क्रमांक 2, विश्रम्भेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया संहृदेन वाचा मधुरया च भोः। कैसे सेवा होनी चाहिए, आदर्श पत्नी की सेवा कैसे होनी चाहिए। यस, विश्रम्भेण विथ इंटीमेसी, बहुत ही आत्मीयता से, बहुत ही करीबी। रूपा जी यहाँ बताते हैं, दीज टू वर्ड्स आर वेरी सिग्निफिकेंट, विश्रम्भेण एंड गौरवेण। विश्रम्भेण मीन्स वेरी इंटीमेट, बहुत ही निजी संबंध है, बहुत ही पास का संबंध है। और यूजुअली जब हम देखते हैं पास का संबंध होता है तो क्या होता है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। हमेशा ऐसे ही होता है, अति परिचयात अवज्ञा। हम जब किसी को बहुत ज्यादा जानने लगते हैं तो वो क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, उसके बारे में ज्यादा केयर नहीं करते। लेकिन यहां बताया गया है कि किस प्रकार से देवाहुति ने कर्दमुनि की सेवा की, गौरवेण, ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट। सो इंटीमेसी इज ऑलवेज देयर बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। Along with that intimacy, when there is sufficient amount of respect for the husband. Yes. Prabhupada ji यहाँ बताते हैं कि the husband is a very intimate friend. Therefore, the wife must render service just like an intimate friend. At the same time, she should understand that husband is in a superior position. हालांकि दोनों, they are both each other's friends, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से पति हमेशा, या पुरुष जो है वो स्त्री से ऊपर है। यस, सो नेचुरली प्रभुपाद जी यहाँ मेल ईगो के बारे में बात, देखिए भागवतम कितना प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं कि भागवतम हमें केवल आध्यात्मिक जगत के विषयों के बारे में बता रहा है। यस, ऐसा नहीं है। भागवतम इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। भागवतम कहता है कि अरे आपको आध्यात्मिक जगत में ही नहीं, इस जीवन में भी कैसे अच्छे से रहना है,
ये भी सारी शिक्षाएं यहाँ पे हैं, ऑल द आइडियल्स आर देयर इन भागवतम। सो प्रभुपाद जी कहते हैं जिस प्रकार से एक पुरुष का शरीर बना है, जिस प्रकार से एक स्त्री का शरीर बना है, नेचुरली पुरुष सुपीरियर पोजीशन में है। नेचुरली जब एक स्त्री इसे अपने जीवन में मान लेगी और उसकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को मोड़ेगी, तब गृहस्थाश्रम की गाड़ी सुचारू रूप से आगे चलती रहेगी। यस। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अकॉर्डिंग टू वैदिक सिविलाइजेशन अ वाइफ कैनॉट कॉल हर हस्बैंड बाय नेम। In the present civilization, the wife call her husband by name, but in Hindu civilization, she does not. Thus, the inferiority and superiority complexes are recognized. Yes, हमारी सभ्यता में कभी भी स्त्री अपने पति को नाम से नहीं बुलाती। वो पाप, अगर हम देहातों में जाएं तो बहुत बार हम देखेंगे पुरुष भी अपनी पत्नियों को नाम से नहीं बुलाते। वो कहते हैं जी सुनती हो, या फिर मैंने खुद देखा है कई बार सबसे बड़े बेटे या बेटी के नाम से पत्नी को पुकारा जाता है। यस, सो दिस, अरे नॉट इवन टेकिंग नेम, हम चार लोगों में अपने पति का नाम कैसे लेते? दिस इज हाउ कल्चर इज प्रिजर्व्ड। इस प्रकार से कल्चर प्रिजर्व्ड रहता है। आजकल के जीवन में हम सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन में हमारे कल्चर को, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को भूल गए हैं, और इस कारण जीवन में बहुत सारे उथल पुथल हो रहे हैं। यस, नेचुरल इंस्टिंक्ट्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, दैट क्रिएट्स अ ह्यूज डिविजन। ये क्या करता है? जीवन में बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न करता है। सो विश्रम्भेण गौरवेण शुश्रूषया, शुश्रूषया अर्थात बहुत ही सेवा की, शुश्रूषा, हमेशा पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए। मधुरया वाचा, कैसे? विथ स्वीट वर्ड्स। एक व्यक्ति बाहर जा करके कमाता है, कई सारी गलत व्यक्तियों से मिलता है, गलत चीजों को सुनता है, वो घर में आके भी यही सब सुनेगा तो फिर क्या होगा? ऐसे तो नहीं चलेगा। यस, सो इसीलिए हम देखते हैं कि पत्नी को पति के साथ में मधुर वाचा के साथ रहना चाहिए। ये एक पत्नी के जीवन के लिए यज्ञ है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इवन इफ the wife has to learn to control herself even if there is a misunderstanding. Yes, so अगर कोई दोनों के बीच में अनबन भी है तो भी एक पत्नी को अपने अहंकार को या नेचुरली क्रोध को कड़वा घुट पी के रोक लेना चाहिए। दैट इज द वे वन सर्व्स हस्बैंड। श्लोक क्रमांक 3। विसृज्य कामं दंभं च द्वेषं लोभमघं मदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजियां समतोषयत्। Working sanely and diligently, she pleased her very powerful husband, giving up lust, pride, envy, greed, sinful activities and vanity. Yes. तो यहां पे हम देखते हैं एक आदर्श पति और आदर्श पत्नी। यस, आदर्श पति कैसा है? अ ग्रेट हस्बैंड, तपस्या और भगवत भक्ति से परिपूर्ण है वो व्यक्ति। ही इज अ ग्रेट हस्बैंड। और पत्नी, इसके पहले जो श्लोक कहा गया, वेरी वेरी ब्यूटिफुल श्लोक। दिस इज हाउ अ वाइफ सर्व्स हस्बैंड। So working sanely, diligently, she pleased her very powerful husband, giving up lust, pride, envy, greed, sinful activity, सब कुछ। Yes. So प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा होता है कि कई बार स्त्री का जो कुल है वो पुरुष के कुल से ज्यादा ऊंचा हो, आइडियली होना नहीं चाहिए लेकिन हो, या स्त्री का जो मायका है वो पुरुष से ज्यादा वैभवशाली हो। यस,
तो ऐसे में स्त्री नेचुरली अहंकार से होके आती है, अरे तुमसे ज्यादा तो मेरे पास है। ऐसी परिस्थितियां क्या करती हैं, ऐसी परिस्थितियां स्त्री और पुरुष के बीच में बहुत ज्यादा द्वेष उत्पन्न करती हैं, बहुत ज्यादा अहंकार उत्पन्न करती हैं। यस, सो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि द वाइफ शुड नॉट बी प्राउड ऑफ हर पेरेंटल पोजिशन, शी मस्ट ऑलवेज बी सबमिसिव टू द हस्बैंड एंड गिव अप ऑल वैनिटी। As soon as the wife becomes proud of her parentage, her pride creates great misunderstanding between husband and wife, and the nuptial life is ruined. जैसे स्त्री अहंकारी हो गई, स्त्री जहां अहंकारी हो गई, वहां पे विवाह, वैवाहिक जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया। स्त्री का अहंकृत होना वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, उसके बीच में फिर कुछ रहता ही नहीं है। यस, देवाहुति वॉज वेरी केयरफुल अबाउट इट। यस, द मोस्ट सिंफुल एक्टिविटी फॉर अ वाइफ इज टू एक्सेप्ट अनदर हस्बैंड और लवर। यस, सो चाणक्य पंडित कहते हैं 4 प्रकार के शत्रु हैं। कौन 4 प्रकार के शत्रु हैं? इफ द फादर इज इन डेप्ट, ही इज कंसिडर्ड एन एनिमी। अगर पिता केवल कर्जबाजारी है तो ऐसा पिता भी शत्रु है। इफ अ मदर हैज सिलेक्टेड अनदर हस्बैंड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रोन अप चिल्ड्रन, शी इज कंसिडर्ड एन एनिमी। अगर एक माता ने बड़े बच्चे होने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति को अपने पति के रूप में चुना है तो वो माता भी शत्रु हो जाती है। If a wife does not live with her husband but deals very roughly, she is an enemy. अगर एक स्त्री अपने पति के साथ में दुर्व्यवहार करती है, मधुर वाचा से नहीं, गौरवेण विश्रम्भेण वाचा मधुरया नहीं है, तो ऐसी वाइफ जो है वो शत्रु मानी गई है। यस, और अगर एक पुत्र मूर्ख है तो वो पुत्र भी शत्रु माना गया है। कर्जबाजारी पिता, परपुरुष गामिनी माता, अच्छे से घर में व्यवहार न करने वाली पत्नी और एक मूर्ख बच्चा, ये 4 शत्रु हैं, चाणक्य पंडित कहते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं ऐसे प्रकार के जीवन से बचना चाहिए। इन अ फैमिली लाइफ, फादर, मदर, वाइफ, चिल्ड्रन आर एसेट्स, but if the wife or mother accepts another husband in the presence of son or husband, then she is considered an enemy. तो जीवन कितना ज्यादा स्त्री के बैलेंस पर चलता है, ये स्वाभाविक रूप से पहले हर स्त्री को बताया जाता था, इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती थी। यस, आज हम देखते हैं स्त्रियों को ये सारी ट्रेनिंग दी नहीं जाती। दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट we teach our growing up girls all these qualities, क्योंकि जीवन केवल पैसों से नहीं चलता। पैसे आएंगे, लेकिन अगर उस पैसों के साथ में सुख नहीं है, उसके साथ में आनंद नहीं है, उसके साथ में आत्मीयता का भाव नहीं है, तो ऐसे जीवन का क्या फायदा है? यस, सो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से बताते हैं, नेचुरली the mentality of a man and mentality of a woman are different. एक स्त्री और एक पुरुष की जो वैचारिक मनस्थिति है वो बहुत ही अलग है। इसीलिए जब दोनों एक साथ आते हैं तो उसे विवाह यज्ञ कहते हैं। यज्ञ क्यों कहा गया है? अब भौतिक रूप से तो उसमें थोड़ा रस है, थोड़ा आनंद है, भौतिक रूप से रस है और आनंद है, लेकिन मानसिक रूप से वहां पे बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट है, बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट है, इसीलिए उसे यज्ञ कहा गया है। यस, सो स्त्री और पुरुष के बीच में ये मानसिक जो विडंबनाएं हैं, अनइक्वालिटीज हैं, उसमें जब एक स्त्री, जब एक पत्नी घर में शी टेक्स एन इंफीरियर पोजिशन naturally, then material life becomes very peaceful. Yes. श्लोक क्रमांक 4 और 5। सवै देवर्षिवर्यस्तां मानवीं समनुव्रतां
दैवाद्गरीयसः पत्युराशासानां महाशिशः कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया प्रेम गद्गदया वाचा पीडितः कृपया ब्रवीत्. The daughter of Manu, who was fully devoted to her husband, looked upon him as greater even than Providence. Thus she expected great blessings from him. Having served him for a long time, she grew weak and emaciated due to her religious observances. Seeing her condition, Kardama, the foremost of celestial sages, was overcome with compassion and spoke to her in a voice choked with great love. इतना ज्यादा गौरव था देवाहुति के मन में कर्दम मुनि के प्रति कि वो कर्दम मुनि को दैव से भी ज्यादा शक्तिशाली देख रही थी. शी वॉज सीइंग कर्दम मुनि इवन ग्रेटर देन प्रोविडेंस. अर्थात अरे अगर उनकी इच्छा है तो वो दैव भी बदल सकते हैं, ऐसा है मेरा पति, इतना शक्तिशाली पति है. तो जब इतना शक्तिशाली पति है तो उस शक्तिशाली पति से क्या चाहिए? ब्लेसिंग्स चाहिए. उस शक्तिशाली पति से क्या चाहिए? उस शक्तिशाली पति से आशीर्वाद चाहिए. और ये आशीर्वाद किस रूप में मिलते हैं? ये आशीर्वाद अर्भक या बच्चों के रूप में मिलते हैं. ओनली व्हेन वाइफ satisfies her husband fully, then they have very good children. It is a very natural process. It's a science. ये एक विज्ञान है. ये ऐसे ही चलने वाली चीजें नहीं है. जैसे हम देखते हैं कि हम गाड़ी चलाते हैं, क्लच पकड़ते हैं, गियर डालते हैं, एक्सेलेटर दबाते हैं, एक्सेलेटर घुमाते हैं, गाड़ी चलती है. तो सीमिंगली सब बहुत आराम से चलता है. क्लच दब रहा है, ब्रेक दब रहा है, एक्सेलेटर घूम रहा है, सब ठीक है. लेकिन उसके पीछे अंदर कितना सॉफ्ट मैकेनिज्म है, कितना सूक्ष्म मैकेनिज्म है. वो गैस पिस्टन और सिलेंडर के अंदर में 4 स्ट्रोक इंजन गड़गड़ 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 जो कर रहा है, उसके साथ में क्रैंकशाफ्ट जो मूव कर रहे हैं, चेन मूव कर रही है, उसके कारण पीछे का पहिया घूम रहा है. इट्स अ साइंस. हमें ऊपर से कुछ नहीं दिखता लेकिन अंदर अंदर बहुत कुछ है. उसी प्रकार एक वैवाहिक जीवन में भी ये जो बैलेंस है, ये ऊपर से कुछ नहीं दिखता लेकिन अंदर अंदर में बहुत कुछ है. और इस अंदर अंदर के बैलेंस में जब गड़बड़ होती है ना, देन दैट क्रिएट्स अ ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट. ये बहुत ज्यादा उपद्रव मचाता है वैवाहिक जीवन में. तो देवाहुति कर्दम मुनि को प्रैक्टिकली प्रोविडेंस या दैव से भी ज्यादा बलवत्तर मानती है. इस प्रकार का स्टेचर वो अपने मन में कर्दम मुनि को देती है. एंड शी सर्व्स. और कर्दम मुनि साधु हैं, साधु हैं. भगवान को प्रसन्न करना ये उनके जीवन का लक्ष्य है. यस. और वो क्या कर रही हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने पति की सेवा कर रही हैं. तो साधु के साथ रह रही हैं, तो इसलिए थोड़े 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 समय में वो भी कृष्ण हो गई. यस. प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि देखिए ऐसा पहले बहुत होता था. प्रभुपाद जी गांधारी को एग्जाम्पल कोट करते हैं कि गांधारी ने जब देखा, गांधारी को पता नहीं था कि उनके पति धृतराष्ट्र अंधे हैं, ये बताए बिना उनकी शादी की गई थी. इसीलिए शकुनी ये रिवेंज की भावना से आए. अरे इन्होंने मेरे बहन का जीवन उद्ध्वस्त कर दिया, एक अंधे से उसकी शादी करके. मैं जाऊंगा और मैं देखूंगा कि उनका पूरा परिवार उद्ध्वस्त हो जाए, उनका पूरा राज्य उद्ध्वस्त हो जाए. इस हेतु से ही शकुनी आए थे गांधारी के साथ. यस. लेकिन जब गांधारी का विवाह हो गया धृतराष्ट्र के साथ और गांधारी को पता चला मेरे पति तो अंधे हैं, अपने आप उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली कि मैं अगर अपने पति से किसी भी स्तर पे ऊपर रहूंगी तो मेरे अंदर क्या आएगा? अहंकार आएगा. और ये अहंकार हमारे वैवाहिक जीवन के लिए पूरी तरह से क्या होगा? अच्छा नहीं होगा.
और कर्दम मुनि भी ये जानते थे कि वो एक बहुत ही महान और तेजस्वी राजा, स्वयंभुव मनु की बहुत ही महान और तेजस्वी पुत्री है देवाहुति, फिर भी देखो वो कैसी सेवा कर रही है, वेरी मीनियली, बहुत ही साधारण रूप से वो सेवा कर रही है। तो इस सेवा के भाव से कर्दम मुनि अत्यंत संतुष्ट हो गए और गदगद वाक्यों से वो कहने लगे। क्या कहते हैं कर्दम मुनि? श्लोक क्रमांक 6। कर्दम उवाच तुष्टोऽहमद्य तव तुष्टोऽहमद्य तममानवीं, क्षमा कीजिए, तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतीव सुहृत्स देहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। कर्दमुनि कहते हैं, ओ रिस्पेक्टफुल डॉटर ऑफ स्वयंभुव मनु, टुडे आई एम वेरी मच प्लीज्ड विथ यू फॉर योर ग्रेट डिवोशन and most excellent loving service. Since the body is so dear to embodied beings, I am astonished that you have neglected your own body to use it on my behalf. मुनि कहते हैं, अरे तुमने अपने शरीर का पूरी तरह से बलिदान कर दिया मुझे प्रसन्न करने के लिए। स्वाभाविक रूप से इस जगत में हर जीव को अपना शरीर सबसे ज्यादा प्रिय होता है, नेचुरल इट इज। उस शरीर के प्रति कहीं कुछ हो जाए तो बहुत गड़बड़ी होती है। लेकिन यहां हम देखते हैं कि आपने अपने शरीर की पूरी तरह से, मतलब ना, यू डिडंट केयर फॉर योर बॉडी बट यू सर्व्ड मी। यस, सो यहां पे देखते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल्फलेस सर्विस। ये है बिना किसी हेतु के सेवा करना। It appears that Devahuti had no sense of pleasure even with her husband. Otherwise, she would not have deteriorated in health. Yes. तो देवाहुति को कर्दम मुनि से उस समय में शारीरिक या स्त्रीत्व का कोई सुख प्राप्त नहीं था। अगर ऐसा होता तो वो कृश और निकृष्ट नहीं हो जाती। फिर भी देवाहुति पति की सेवा करती रही, करती रही, करती रही, करती रही, और शरीर उसका सारी सुंदरताओं से निर्विण्ण हो गया, कोई सुंदरता नहीं बची उस शरीर में। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ अ फेथफुल एंड चेस्ट वाइफ टू हेल्प हर हस्बैंड इन एवरी रिस्पेक्ट, एस्पेशली when the husband is engaged in Krishna consciousness. In this case, the husband also amply rewarded his wife. This is not to be expected by a woman who is the wife of an ordinary person. तो साधारण जीवन में ये होगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं। लेकिन अगर एक स्त्री या किसी महान भक्त से अपने जीवन को साथ में बिता रही है तो ये उनके जीवन की मर्यादाओं की, या ये उनके जीवन की मर्यादाएं हैं। श्लोक क्रमांक 7। ये मे स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादाः तानेव ते मदनुसेवन यावरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयान शोकान्। कर्दम मुनि continued, I have achieved the blessings of Lord in discharging my own religious life of austerity, meditation, and Krishna consciousness. Although you have not experienced yet any of these achievements, which are free from fear and lamentation, I shall offer them to you because you are engaged in my service. Now just look at them. I am giving you the transcendental vision to see how nice they are. देखिए ऐसा रिजल्ट है
कर्दम मुनि जैसे महान तपस्वी की सेवा करने का। कर्दम मुनि सेवा करते रहे करते रहे करते रहे, और उनकी पत्नी ने उनकी सेवा की। उसके कारण अब तक जो कुछ भी कर्दम मुनि ने अपने पूरे मेहनत से कमाया है, एक क्षण में वो देवाहुति को दे रहे हैं। सी, एक क्षण में। प्लीज बी होल्ड। जैसे हम देखते हैं कि भगवत गीता में वेद व्यास जी संजय को दिव्य दृष्टि देते हैं। आप देखिए हस्तिनापुर से बैठ करके कुरुक्षेत्र की रणभूमि में क्या चल रहा है। विदाउट एंटीना, विदाउट एनी टीवी, विदाउट ट्रांसपॉन्डर, रिस्पॉन्डर, सैटेलाइट, एनी कम्युनिकेशन चैनल, तुरंत कनेक्शन शुरू हो गया। यस, हम देखते हैं भगवान अर्जुन को कहते हैं, ये देखो पश्य में दत्त ऐश्वरम, मेरे ऐश्वर्य को देखो। जब वो अपना विराट रूप दिखाते हैं, आप देख नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें ये दृष्टि दूंगा, दिव्य दृष्टि, जिससे तुम देख सकोगे। दिस इज हाउ ब्लेसिंग कैन रियली ट्रांसफॉर्म अ लाइफ इन अ सेकेंड। हमारे जीवन में जब आशीर्वाद आते हैं, तो वो आशीर्वाद हमारे जीवन को पूरी तरह से पलटने की शक्ति रखते हैं। इन आशीर्वादों के साथ में हम जब अपने जीवन को जीते हैं, तब जीवन सफल होता है। और यहां हम देख रहे हैं किस प्रकार से कर्दम मुनि देवाहुति से कहते हैं, अरे ये तुम्हारा, तुमने इतनी अच्छे से मेरी सेवा की है, ये लो, लो दिव्य दृष्टि, जो अब तक मैंने मेहनत से कमाया है, उसे तुम मेरे साथ शेयर करो। यस। So by the grace of Kardam Muni, Devahuti experienced actual realization simply by serving. We get a similar example in the life of Narad Muni. Narad Muni के जीवन में भी हम देखते हैं, उन्होंने भक्ति वेदांती की सेवा की। केवल भक्ति वेदांती की सेवा करके नारद मुनि को अगले जीवन में नारद मुनि का पद प्राप्त हुआ। So it is how one is engaged in service. How one is engaged in service. प्रभुपाद जी कहते हैं, similarly, a sincere disciple simply by serving a bona fide spiritual master can achieve all the mercy of the Lord and the spiritual master simultaneously. उसी प्रकार से हर एक जीव अपने जीवन में भगवान और गुरु की सेवा करके उन्हीं सारे ऐश्वर्यों को प्राप्त करेगा। श्लोक क्रमांक 8। अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुव उद्विजृंभ विभ्रंशितार्थरचना किमुरुक्रमस्य सिद्धासि भुङ्क्ष्व विभवान् निज धर्मदोहान् दिव्यान्नरैर्दुरधिगान् नृपविक्रियाभिः। Kardam Muni continued, what is the use of enjoyments other than the Lord's grace? All material achievements are subject to be annihilated simply by a movement of the eyebrows of Vishnu, the Supreme Personality of Godhead. By your principles of devotion to your husband, you have achieved and can enjoy transcendental gifts very rarely obtained by persons proud of aristocracy and material possessions. Kardam Muni कहते हैं, ऐहिक उपभोग और ऐश्वर्य का क्या लाभ है? भगवान की एक भ्रुकुटी ऊपर उठ गई तो सारे ऐश्वर्य और सारे ऐहिक भोग ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। एवरीथिंग इज फिनिश्ड। आध्यात्मिक जीवन में हम जो प्रगति करते हैं वो कभी नष्ट नहीं होती। देवाहुति, आपने अपने पति की सेवा करके ऐसे गिफ्ट्स, ऐसे पुरस्कार पाए हैं जो कभी साधारण व्यक्तियों को देखने सुनने के लिए भी नहीं मिलते। What is that special gift? That special gift
is the gift of devotional service. A genuine desire to serve the Supreme Personality of Godhead, a genuine desire of self-realization, actual realization. भौतिक प्रकृति, भौतिक मोह से बाहर आना, ये कम बड़ा रियलाइजेशन नहीं है. This itself is a huge realization. रूपा जी कहते हैं, when one is frustrated with material life, then he thinks, oh, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए. That happens when material life is completely frustrated. Yes. So ऐसा material जीवन तो frustration में जाएगा ही जाएगा. आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर हम जब आगे बढ़ते हैं, आध्यात्मिक जीवन में हम अपनी कुशल और क्षेम से जब आगे बढ़ते हैं, that is the greatest, that is the most wonderful gift that we can have for ourselves and we can give others also. Yes. रूपन जी कहते हैं, love of God is not an ordinary commodity. प्रेम पुमार्थ महान, ये कोई साधारण चीज नहीं है जो ऐसे ही हम जाएं और थोड़ा जप करके, थोड़ा कीर्तन करके, थोड़ा प्रसाद खा के, हंस खेल के, मस्ती गा के आ जाए. नहीं, बहुत घिसना पड़ेगा, उसके लिए बहुत घिसना पड़ेगा. क्या उस घिसाई के लिए हम तैयार हैं? दिस इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इट इज नॉट ऑर्डिनरी. भक्ति ऑर्डिनरी नहीं है, भगवान की सेवा ऑर्डिनरी नहीं है. अगर हमें भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है अपने जीवन में, तो वो ऑर्डिनरी नहीं है. ये जानते हुए हम जब विश्रम्भेण गौरवेण, बिना किसी रुकावट के, पूरे तन्मयता से, गौरव से भगवान की इंटीमेट सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, दैट इज हाउ वन actually advances in a sense of devotional service. श्लोक क्रमांक 9. एवं एवं ब्रुवाणमबलाखिल योग माया विद्या विचक्षणमिवेक्ष गताधिरासीत् संप्रश्रय प्रणय विह्वलया गिरेश व्रीडावलोक विलसद्ध सिताननाः. Upon hearing the speaking of her husband, who excelled in knowledge of all kinds of transcendental science, innocent Devahuti was very satisfied, her smiling face shining with a slightly bashful glance. She spoke in a choked voice because of great humility and love. ऐसे महान पति के प्रेममयी संवाद को सुन करके देवाहुति भी आत्मीयता से और प्रेम से विह्वल हो गई और वो कहने लगी. यस. सो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि देवाहुति's husband was so expert in transcendental science that there was nothing for him to argue about. And when she heard him speak, she was confident that since he was very much advanced in devotional service, he had already surpassed all transcendental educational activities. She had no doubt about the gifts offered by her husband. She knew that he was expert in offering such gifts. And when she understood that he was offering the greatest gift, she was very satisfied. देवाहुति को कर्दम मुनि के योग्यता के ऊपर, भक्ति के ऊपर और उनके प्रति प्रेम के ऊपर कोई संदेह नहीं था. स्वाभाविक रूप से जब कर्दम मुनि अपने वचनों से देवाहुति को प्रेममयी संवाद करते हैं, देवाहुति स्वाभाविक रूप से अत्यंत संतुष्ट हो गई और वो कहने लगी. वो क्या कहती हैं ये हम कल देखेंगे. तो आज की श्रीमद् भागवत को हम यहीं विराम देंगे.
दिस इज अ वेरी वेरी वंडरफुल सेक्शन कि दाम्पत्य जीवन कैसा होना चाहिए। देखिए तीसरे स्कंद में श्लोक अध्याय 20 और 21 हमें बताते हैं कि किस प्रकार से एक पुरुष को स्त्री का और स्त्री को पुरुष का चयन करना चाहिए और एक पुरुष की क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। उसके बाद में 23 बताता है कि अरे केवल साधु ही नहीं, एक महान स्वयंभू मनु जैसे राजा भी, 22 टेक्स्ट चैप्टर 22 हमें बताता है स्वयंभू मनु जैसे राजा भी महान वैष्णव हो सकते हैं। मटीरियल क्वालिफिकेशन और मटीरियल डिस्क्वालिफिकेशन, इससे भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। फिर हम देखते हैं देवाहुति की क्वालिटीज यहाँ पे कि किस प्रकार से उन्होंने 23 में देवाहुति ने किस प्रकार से अपने पति की सेवा की। सो एक्चुअली ये पिछले दो तीन अध्याय हैं, दे आर ऑल अबाउट मैरिड लाइफ, और वो मैरिड लाइफ अच्छे से कैसे बीते। यस, भागवतम इज सो प्रैक्टिकल, भागवतम गिव्स अस एवरीथिंग। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, करदम मुनि की जय, देवाहुति की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।